नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम योजना मैगजीन जुलाई 2022 के संस्करण से संपादकीय को बोलने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपनी जड़ों से जुड़ी जनजातियाँ। 5 सेकंड में स्टार्ट करेंगे। रेडी। भारत के जनजातीय समुदायों की जड़ें प्रकृति, स्थानीय रोजगार, परंपरागत बोलचाल और लोक संस्कृति के साथ बहुत गहराई तक जुड़ी हैं और ये लोग अक्सर अपने समुदाय में ही सीमित रहते हैं। ट्राइब अर्थात जनजाति शब्द लैटिन भाषा के ट्राइब्स से बना है, जिसका अर्थ होता है गरीब, जो बाद में समुदायों के संदर्भ में प्रयोग किया जाने लगा। औपनिवेशिक जातिगत परिवेश में सीधे सादे देहाती ढंग से रहते हुए ये जनजाति समुदाय हमारे देश की समृद्ध धरोहर को जीवित रखते हुए हैं और भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपने ऐतिहासिक योगदान से इन्होंने देश के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान अर्जित किया है। इन समुदायों ने अपने क्षेत्र में तब तक स्वायत्त प्रशासन स्थापित किया जब तक उपनिवेशवादी शासकों ने बहुसंख्यक समुदायों में उनका विलय शुरू नहीं किया था। छत्तीसगढ़ी भाषा के लोकगीत ददरिया की 2 पंक्तियों की इस रागिनी में स्वराज की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति की गई है। दिया मांगे बाती, बाती मांगे तेल, सुराज लेबो अंग्रेज, कतका देबे जेल। अर्थात दीपक को बत्ती चाहिए और बत्ती को तेल की ज़रूरत होती है। अरे अंग्रेज़ों, हम स्वराज लेकर रहेंगे और हमें इसकी परवाह नहीं कि तुम हमें कितनी बार जेल भेजोगे। जनजातीय लोग अपने देसी रहन सहन और मान्यताओं के बल पर ही आधुनिक जीवन शैली और भौतिक संसाधनों को चुनौती देते हैं। उनका सादगी भरा रहन सहन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मुद्दों से जूझ रहे संसार को सीख दे रहा है। उद्योग स्थापित करने और बांध बनाने जैसी विभिन्न विकास परियोजनाएं शुरू करने पर इन जनजातीय समुदायों को बार बार विस्थापित किया जाता है और इन्हें सुविधाओं का अभाव भी झेलना पड़ता है, क्योंकि इन परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों की कटाई की जाती है तथा इन्हें और दूर वाले स्थानों पर धकेल दिया जाता है। इनसे अपने विकास के लिए मुख्य धारा की संस्कृति अपनाने की अपेक्षा करने से उनकी मान्यताओं, रीति रिवाजों और व्यवहार में बाधा पहुंचती है, जिससे उनकी विशिष्ट पहचान और स्थापित सामाजिक व्यवस्था मिट जाती है। इसी कारण यह चुनौती है जिससे आवश्यक हो जाता है कि उनके अस्तित्व को मान्यता दी जाए और समाज में उनकी विशिष्ट पहचान भी स्थापित की जाए। संविधान के अनुच्छेद 46 का उद्देश्य है कि सरकार कमजोर वर्गों और विशेष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने पर खास ध्यान देगी और सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगी।
फिर सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को और ज़्यादा संरक्षण देने के उद्देश्य से अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को अधिक प्रभावी बनाया। संसद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर ज़्यादतियाँ रोकने तथा इन समुदायों को शोषण से बचाने के लिए उन्हें फिर बसाकर राहत सहायता उपलब्ध कराने का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। अनुसूचित जाति समुदायों के समावेशी विकास के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की जा रही हैं, जिससे इन समुदायों को विशेष मानवीय सुविधाएं मिलें और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी स्थापित हो। स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की स्मृति में जाने माने जनजातीय नेता बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की हाल में ही घोषणा की गई है। आज के भारत में जनजातीय समुदायों ने शिक्षा, खेलकूद, विभिन्न कला विधाओं, नृत्य, संगीत, पेंटिंग वगैरह के क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है। हमारा देश जनजातीय समुदायों की अनूठी परंपराओं को पुनः स्थापित करने, उनकी पहचान फिर से बहाल करने और इन समुदायों को समाज के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रयासों में जुटा है। इसके लिए ज़रूरी है कि नीति निर्माता जनजातीय समुदायों के अधिकारों की पूरी रक्षा करें, जिससे समाज का समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। डिक्टेशन अगर आपका छूट रहा है तो आपको इसको दोबारा लिखना चाहिए और उसके बाद आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसको टाइप करना है और फिर इसको सुनते हुए अपने टाइप किए हुए मैटर को मिलाना है। इस प्रक्रिया को आपको हर डिक्टेशन में करना होता है, तभी आपको डिक्टेशन लिखने का कोई फ़ायदा होगा। ठीक, और जो वर्ड्स कठिन है आप उनको कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन बना के हम अगले वीडियो में आपको दे सकते हैं। और अगर कोई सुझाव है तो भी कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स वगैरह में शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।